हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान सभा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्धार व्यक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर उद्धार की जगह पर विचार होना चाहिए। ठीक, ये विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, इस बात को कहने के लिए कहने वाले कौन थे? इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही निर्मित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो इस चीज का जो है मांग की थी, इस चीज की मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये भी कांग्रेस के ही एक प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादित किया गया था वो एम एन राय के द्वारा किया गया था और ये विधिक सलाहकार भी थे। ठीक है, हमारे जो संविधान था उसके विधिक सलाहकार भी थे, याद रखेंगे। ठीक है, विधिक सलाहकार पूछा जाता कौन थे? ठीक है, तो यही विधिक सलाहकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? ठीक है, मतलब फाइनल रूप किसने दिया था? तो फाइनल में जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन सेटल्ड। ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो ये 1936 में हुआ था और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। ठीक है, कहा? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर जो था कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो कहा गांव में हुआ था। ठीक है, किसी ग्राम में जिसका आयोजन किया गया था। और ये फैजपुर कहाँ है ऐसे पूछता है तो ये बिहार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1938 में किस व्यक्ति किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ठीक है, तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने कि जो संविधान सभा है उसका गठन किया जाए वयस्क मताधिकार पर। ठीक है, उस समय वयस्क की जो आयु थी वो कितनी थी? वयस्क लोगों की आयु उस समय मानी जाती थी 21 ईयर्स। ठीक है, 21 वर्ष मानी जाती। ठीक है, मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, कितनी मानी जाती है? 18 वर्ष मानी जाती है। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, तो कौन सी योजना आई थी? तो योजना आई थी उस समय 1942 में क्रिप्स योजना। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। क्रिप्स योजना आई थी। ठीक है, बाद में क्या हम मुस्लिम लीग नहीं मानी तो इस क्रिप्स योजना ये वापस चली गई थी और इसमें कुछ परिवर्तन करके दोबारा आया था जो कि 1947 में आया था। 1947 में आया था जिसको कहा गया था, क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये मांग प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, ये मतलब क्या आधार था, किस आधार पर भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? तो इसमें क्या था, एक प्लान आया था 1946 में जिसको अभी हमने पीछे बताया था आपको, कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारे
जो संविधान है, भारतीय संविधान, इसकी सभा को गठित किया गया था। ठीक है, पीछे शायद मैंने 1947 बता दिया है, तो उसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कि 1946 में आया था। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग जो है कंफर्म करके रखेंगे। ठीक, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ठीक है, तो फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ था 1936 में, और इसी में ये मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ठीक है, जो कैबिनेट मिशन आया तो उसमें स्टार्टिंग में सदस्य थे 389, 389। ठीक है, और इनको कितने जगह बांटा गया था? इसको बांटा गया था दो जगह। कैसे कैसे बांटा गया था? ब्रिटिश प्रांतों से लोग आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से मतलब जो ब्रिटिश के जहां पर राज शासन था वहां से आए थे। ठीक है, और देशी रियासतों से आए थे। कहां से? देशी रियासतों से आए थे। ठीक है, देशी रियासतों से भी आए थे लोग। ठीक है, उसमें देशी रियासतें थी तो वहां से भी कुछ लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए, तो इसमें बताया गया है ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आए थे। ठीक है, और देशी रियासतों से कितने? 93 सदस्य आए थे। 4 सदस्य कहां से आए थे? ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे 4 भारत में, वहां से आए थे। तो उपयुक्त से तीनों ही आधार सही हैं, यानी कि 3 तरह से जो बांटे गए थे वो यही तरीके थे। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात है जब जब क्या है, मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए थे तो उस कंडीशन में जो है सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। सदस्यों की संख्या जो थी वो कम हो गई थी उस कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 200 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इनमें से 208 जो है निर्वाचित होकर आए थे। कहां से? प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों से। ठीक है, और होने कितने से? 200 होने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित। ठीक है, संविधान सभा जब पुनर्गठित हुई थी, मतलब एक बार गठित हुई उसके बाद भी दोबारा गठित, तो 2 बार गठित हुई थी, में देशी रियासतों के कितने सदस्य थे? जब पुनर्गठित हुई थी तो उस कंडीशन में देशी रियासतों के 70 सदस्य थे। 70 सदस्य थे। पहले कितने थे? पहले हमने देखे थे अभी 93 थे, लेकिन वो कब थी? वो पुनर्गठन से पहले थी। ठीक है, मतलब एक बार जब गठित हो गई थी उसी कंडीशन में। अब दोबारा गठित हुई, दोबारा कब गठित हुई? दोबारा गठित हुई थी 3 जून 1947 के बाद। 3 जून 1947 के बाद। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा हो गया था और मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें से हट गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने से? 229 थे। प्रांतों के लिए 229 थे। 229 थे प्रांतों के लिए, 70 थे कि कहां से? देशी रियासतों से, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो हो जाएंगे ये कितने? इन जो ब्रिटिश प्रांत थे इन्हीं में चार चार वो भी थे, ब्रिटिश कमिश्नरी भी थे। तो ये हो जाएंगे 299। ठीक है, 299 सदस्य बाद में रह गए थे। ठीक है, बंटवारे के बाद या फिर पुनर्गठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आमंत्रित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर के अनुपात में था? मतलब कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था संविधान सभा के लिए? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे? ठीक है, प्रांतों की जो विधानसभा थी, जितने सदस्य जो है विधानसभा से आए, प्रांतों की विधानसभा से, वो सभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में
किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो जो संयुक्त प्रांत था जिसको आज हम यूपी के नाम से जानते हैं, उसका सबसे ज्यादा था। और आज भी लोकसभा में, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा आज भी ये हमारा यूपी का जो है सबसे ज्यादा था, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? पता है आपको, ठीक, हैदराबाद, हैदराबाद का प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। देखिए, इन पे कन्फ्लिक्ट भी हुआ था जूनागढ़ और हैदराबाद पर, ठीक है, हैदराबाद पर। बात समझ में आई? जो हैदराबाद था इसको कैसे पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और जूनागढ़ जो था वो वहां पर क्या करवाया गया था, जनता का मतदान करवाया गया था, ठीक है, जन मत संग्रह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? ठीक है, इनका पश्चिम बंगाल से। पहले कहां से हुआ था? पहले इनका हुआ था पुणे सीट से, ठीक है, पहले इनका पुणे सीट से हुआ था, लेकिन दोबारा जब कंडीशन जो गठित हुई थी तो वहां कहां से, पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था? मुस्लिम लीग का मांग क्या थी? एक अलग उनको क्या बनाया जाए, उनके लिए एक अलग बनाया जाए संविधान। ठीक, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिमों के लिए अलग संविधान बना, सभा बनी बनी बने, ठीक है, ये चाहता था, इसलिए इसने बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार द्वारा, ठीक है, वर्गीय मताधिकार के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे? ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचित किए गए थे, ठीक है, यानी जनता के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्वात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि तो प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी वहां से चुने गए थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुन के गए थे, प्रत्यक्ष जनता ने नहीं चुना था सीधे सीधे, ठीक है, विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने चुनकर भेजा था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ठीक है, भारतीय संविधान को बनाया भैया संविधान सभा ने, ठीक है, ना तो उनको भारत की संसद ने बनाया, ना ही ब्रिटिश ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में ये हुए थे, क्योंकि इसी समय क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक भी हुई थी, ठीक है। और जब पहली बैठक हुई तो अस्थाई सदस्य भी बनाया गया था, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष, सॉरी, अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद, इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है, सच्चिदानंद थे, ठीक है, इनको पहले दिन जब बैठक हुई थी तभी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, चैम्बर हाउस के पुस्तकालय में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और यही अस्थाई अध्यक्ष थे, जिसको अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, पहला सत्र का मतलब सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन थे, तो यही थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर को किसी संविधान सभा का
स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो भाई स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए सॉरी स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो H जो बेग थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि ये TT कृष्णामाचारी, N गोपाला स्वामी अयंगर और KM मुंशी ये जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे और प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी जो विभिन्न पहलुओं को का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति या मसविदा समिति के की नियुक्ति कब की गई थी? ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो जो मसौदा समिति या प्रारूप समिति थी उस को जो है गठित किया गया था कब? 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समिति है। ठीक, और इसमें सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती तो 7 है, याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप, ठीक है, यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी हमने बताया था आपको कि 7 संख्या थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना है? हमारे वीडियो पर हमारे जो है चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें जहां पर हमने संविधान सभा को डिस्कस किया है। वहां पर बहुत अच्छे से बताया है और कौन कौन सा कितनी समितियां बनाई गई थी इस बार को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? राष्ट्रीय ध्वज के राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर से आ गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इसके नहीं थे, और सदाउल्ला खां, ठीक है, ये थे। KM मुंशी थे और गोपाल स्वामी अयंगर थे। और 3 लोगों को पीछे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, जब इसकी तीसरी बैठक हुई थी उसी दिन ये प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? संविधान सभा के जो निर्णय हुआ करते थे उनके लिए वोटिंग नहीं होती थी। ठीक है, उनको क्या किया जाता था? एक जो है सर्वसम्मति से बात की जाती थी, सहमति ली जाती थी और एक समायोजना बनाकर उसको निर्णित किया जाता था। ऐसा नहीं कि एक चीज पर वोटिंग करवा ली किसी को हरा के, या कुछ इस तरीके से नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। यही बाद में उद्देशिका बनी, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का, ठीक है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बता दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर सरदार पटेल जी की बात करेंगे तो ये कौन? जनजातीय समिति के अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार समिति के मौलिक मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे?
सरदार पटेल थे। बी आर अम्बेडकर किसके थे? प्रारूप समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे इसके सदस्य थे प्रारूप समिति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को कब को अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसी दिन जो है हमने बताया था उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था सर्वसम्मति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ठीक है, तो याद रखेंगे, देखिए बनकर तैयार कब हुआ था ये पूछ रहा है इसमें। अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ, जैसे पूछे लागू कब हुआ? ठीक है, तो लागू हुआ था, ठीक, या प्रभाव में पूर्ण रूप से कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान जो सभा थी वो आखिरी रूप से कब मिली थी? 24 नवंबर 1950 को, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई? ठीक है, तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कितने सदस्य उपस्थित थे जब संविधान को पारित किया गया था? तो उस समय जो है 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय थे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। आज अनुसूचियां कितनी हैं? आज 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आज 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो याद रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है हमारे संविधान को बनाने में लगा था। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्व हुआ था? मतलब किस दिन स्टार्ट जो है संसद के रूप में संविधान सभा को एक्सेप्ट किया गया था? ठीक है, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान बनेगा तभी तो जो है संविधान सभा संसद का रूप लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिगमन अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, उसके सदस्य कौन थे भैया? उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य ही तो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले इस चीज को स्वराज पार्टी ने जो है 1924 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और एक दूसरे व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेहरू जी ने कब की थी? 1924 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? अभी बताया था प्रथम दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताना है। ठीक है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रांतीय जो सभाएं थी यानी विधान सभाएं थी उन्हीं से चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, अच्छा, ठीक। फिर भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये गलत है। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, अंगीकृत मतलब पूर्ण रूप से इसको हमने ले लिया था। ठीक, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इसमें बी वाला भी सही, ए, ठीक है, और डी, ए बी डी, यहाँ पर जो सही है वो ए है, बी है और डी, ये तीन जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, और जो सी वाला है वो रॉन्ग है। ठीक है, 1946 में जब गठित हुई थी तो जिन्ना भी इसके सदस्य थे संविधान सभा के, ठीक है, तब की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान पांडुलेखन की समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे संविधान सभा से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।